जी। मांगलिक दोष क्या होता है? क्या मांगलिक दोष के कारण ही विवाह देरी से होती है? मांगलिक दोष का बताया गया है लग्ने व्यय च पाताले या मित्रे चाष्टमे कुजे। अर्थात बताया गया है कि यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यह इसमें यदि मंगल स्थित हो तो उसमें मंगली योग बनता है। चाहे लड़की का हो अथवा लड़के का हो, किसी के भी कुंडली में हो उस पर मंगली योग बनेगा उसमें। तो बताया गया है कि यदि लड़का मंगली है तो वह लड़की भी मंगली होना ही चाहिए वहाँ पे, नहीं तो हर तरह से मान लो यदि प्रथम भाव के आधार पर एक मंगली है दूसरा नहीं है तो उसका शरीर स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, किसी न किसी एक का स्वास्थ्य जो है हमेशा खराब रहेगा उसमें। चतुर्थ भाव को लेते हैं, यदि चतुर्थ भाव में मंगल है और दूसरे का नहीं हुआ उसमें तो सुख में कमी देखा जाता है, शारीरिक सुख, संबंध, आपसी विचार ये सब नहीं मिलते व्यक्ति का, इसकी परेशानी बनती है। पैतृक संपत्ति की परेशानी बनती है, पारिवारिक कलह के रूप में माता उसके माता पिता के साथ भी जो है उसके अच्छे स्थिति नहीं रहता, ससुराल पक्ष में व्यक्ति का इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है। और ख़ास करके उसमें सप्तम भाव को यदि देखा जाए तो आपसी संबंध को प्रभावित करता है, व्यक्ति का वैचारिक मतभेद रहेगा उसमें, और साथ ही साथ उसमें संतान आदि की स्थिति में परेशानी बनेगी, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। अष्टम भाव को लेते हैं तो उसमें सुख की कमी, स्वास्थ्य में परेशानी, आपसी संबंध में दिक्कत, गृह क्लेश के रूप में यह उत्पन्न करता है। और यदि व्यय भाव का लेते हैं अर्थात द्वादश भाव को व्यय भाव कहा जाता है, उस भाव में मंगल हो और दूसरी की कुंडली में नहीं हो तो ऐसे में खर्च की अधिकता रहना, ज़्यादा व्यय होना, अकारण व्यय होना, आय से भी ज़्यादा व्यय की स्थिति बनती है। कभी कभी ज़्यादा खराब स्थिति होने के कारण उसमें व्यक्ति पैसे पैसे के लिए मुहताज हो जाता है, बिल्कुल पैसे बच नहीं पाते, इस तरह की स्थिति को उत्पन्न करता है। चाहे जितना भी धनोपार्जन कर ले उसके पैसे बच नहीं पाते और यह दोनों के आपस में जो है क्लेश के रूप में उत्पन्न होता है। तो यह देखना चाहिए कि स्त्री अथवा पुरुष के कुंडली में यदि मंगली है तो उसमें दोनों के कुंडली में मंगली हो, अथवा नहीं होने पर एक का है दूसरे का नहीं है तो उसमें और भी कई तरह के बताए उपाय वगैरह भी बताए गए हैं और ग्रहों को भी देखना चाहिए। कहा गया है न मंगली मंगल राहु योगे, न मंगली चंद्र भृगो द्वितीय, न मंगली जीव पश्यति जस्यः। मतलब कुंडली में जो है मंगल के साथ राहु शनि आदि ऐसे ग्रह इस भाव में बैठे हुए हों 1 4 7 8 और 12 में तो उसका मंगली दोष का परिहार हो जाता है। अथवा उच्च का हो, मंगल बहुत उच्च का हो अथवा बहुत निम्न का हो तो उसमें जो है उस दोष का समन होता है। ये देखा गया है न मंगली मंगल राहु योगे, न मंगली चंद्र भृगो द्वितीय। चंद्रमा और जो है भृगु आदि दोनों जो है एक साथ हों तो भी मंगली दोष नहीं लगता। न मंगली जीव पश्यति जस्य, यदि गुरु की स्थिति बनती है, दृष्टि बनती है उस पर तो भी मंगली दोष का परिहार हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में कुंडली का अच्छे से अवलोकन करने के बाद हम देखते हैं कि उसमें क्या स्थिति है मंगली की, लड़के की कुंडली में और लड़के की कुंडली में, लड़की लड़के की कुंडली में, और उसके हिसाब से परिहार क्या हो सकता है उसमें। ऐसा नहीं कि विवाह नहीं हो सकते, विवाह बिल्कुल होगा, चाहे जिस स्थिति में हो, जितने भी हों उसका परिहार करके व्यक्ति जो है व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। उसके साथ ही साथ उसका पूजन वगैरह का भी विधान बताया गया है। उसमें कुंभ विवाह आदि का जो है उसमें पूजन होता है। इसमें कन्या का जो विवाह भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है कि यह जो कन्या है उनके माता पिता के साथ करते हैं कि मैं भगवान विष्णु को समर्पित कर रहा हूँ, इसका वैवाहिक पारिवारिक जीवन सुखी हो, संतान की स्थिति बने, सब कुछ अच्छा हो, इस तरह से उसका विचार किया जाता है। इसके साथ ही साथ मंगल ग्रह के शांति के दृष्टिकोण से मंगल ग्रह का जप, हनुमान चालीसा का पाठ आदि और भी बहुत तरह के उपाय बताए गए हैं ज्योतिष में, वह करना चाहिए। और ख़ासकर मैं एक बात बता दूं, चाहे मंगली की जो भी स्थिति बनती हो, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत छोटे छोटे कारण से बहुत विवाह सब कुछ तय हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं कोई मंगल का थोड़ा सा प्रभाव आ गया तो विवाह कट जाता है, होते होते आपस में दिक्कतें बन जाती है, बहुत परेशानियां बनती है। तो मैं बता दूं विवाह हो सकता है, चाहे मंगली हो या ना हो, उसके परिहार करके जो है उसको विवाह करना चाहिए, ये शास्त्र का प्रमाण है। उसमें यदि परिहार कर लिया जाए, जो दोष हैं उसके निवृत्ति कर लिए जाए, पूजा पाठ या जो उसके उपाय हैं वो किया जाए तो उसके आधार पर विवाह किया जा सकता है, जी। उसमें कोई दिक्कत की बात जी। नहीं।